दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं संविधान के उस हिस्से की जिसे अक्सर उसकी आत्मा कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भाग 4 की, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिन्हें हम शॉर्ट में डीपीएसपी भी कहते हैं। ये असल में वो सिद्धांत हैं जो भारत को एक कल्याणकारी, एक वेलफेयर स्टेट बनाने का रास्ता दिखाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हमारे संविधान बनाने वालों ने भविष्य की सरकारों के लिए क्या रोड मैप छोड़ा था। सोचिए, उन्होंने एक तरह का नैतिक कंपास तैयार किया, एक ऐसा कंपास जो आने वाली हर सरकार को दिशा दिखाता है कि देश को चलाना कैसे है। और बस यही तो है डीएसपी का असली मतलब। अब ये जो दिशा निर्देश हैं, ये हैं किसके लिए? इसे समझने के लिए हमें शुरुआत करनी होगी अनुच्छेद 36 से। यही वो आर्टिकल है जो बताता है कि राज्य यानी द स्टेट का मतलब क्या है। भाई, आखिर ये जिम्मेदारी है किसकी? चलिए जानते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 36 बहुत सीधी सी बात कहता है। वो कहता है कि इस भाग के लिए राज्य का मतलब ठीक वही है जो भाग 3 यानी मौलिक अधिकारों के लिए है। कोई कंफ्यूजन नहीं। इसका मतलब सीधा साधा ये हुआ कि ये जो सिद्धांत है, ये सरकार के हर लेवल पर, हर हिस्से पर लागू होते हैं। तो इस राज्य को ना एक बहुत बड़ी टीम की तरह समझिए। इस टीम में कौन कौन है? हमारी केंद्र सरकार और संसद है, सभी राज्यों की सरकारें और उनकी विधानसभाएं हैं, शहरों में नगरपालिकाएं, गांवों में पंचायतें, और तो और एलआईसी और ओएनजीसी जैसी सरकारी कंपनियां भी इसी टीम का हिस्सा हैं। मतलब इन सभी को इन गाइडलाइंस पर चलना है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये निर्देश किसके लिए है, पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करते हैं। यहीं पर आता है अनुच्छेद 37, जो हमें इनकी असली ताकत के बारे में बताता है, और ये वो चीज़ है जो इन्हें मौलिक अधिकारों से एकदम अलग बनाती है। देखिए, मौलिक अधिकार और डीएसपी में एक बहुत बड़ा फर्क है, और ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो वो इंसान सीधे कोर्ट जा सकता है ना? लेकिन डीएसपी के मामले में ऐसा नहीं है। इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया जा सकता। मतलब ये कानूनी तौर पर एनफोर्सेबल नहीं है। पर, और ये पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शासन चलाने के लिए मूलभूत है। एक तरह की मॉरल ड्यूटी, एक नैतिक जिम्मेदारी। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये खुद हमारा संविधान कहता है। साफ साफ लिखा है कि ये सिद्धांत देश को चलाने के लिए फंडामेंटल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जब भी संसद या विधानसभा में कोई कानून बनेगा, तो जो लोग कानून बना रहे हैं उनकी ये मॉरल ड्यूटी है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो इन सिद्धांतों को हमेशा अपने ध्यान में रखें। ये एक तरह से उनकी अंतरात्मा की आवाज़ है। चलिए अब आते हैं अनुच्छेद 38 और 39 पर। सच कहूं तो ये दोनों आर्टिकल्स मिलकर एक वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य की नींव रखते हैं। ये वो ब्लूप्रिंट है जो सामाजिक और आर्थिक न्याय पर टिका है। एक बेहतर समाज का सपना इन्हीं में देखा गया। अनुच्छेद 38 का मकसद बहुत साफ है, एक ऐसा समाज बनाना जहां हर किसी को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल न्याय मिले। ये स्टेट को कहता है कि भाई, लोगों की इनकम, उनके स्टेटस और उन्हें मिलने वाले मौकों के बीच जो असमानता है, जो गैप है, उसे कम करो। जैसे आज हम देखते हैं ना, सरकार गरीबों के लिए सब्सिडी स्कीम्स लाती हैं, वो सब इसी सोच की परछाई हैं। अब आर्टिकल 39 इस सपने को और भी ज्यादा प्रैक्टिकल बना देता है। ये कुछ खास लक्ष्य तय करता है। पहला, कि हर नागरिक को अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए साधन मिले। दूसरा, देश के जो भी रिसोर्सेज हैं वो सबके भले के लिए इस्तेमाल हों, उनका बंटवारा सही हो। तीसरा, ऐसा ना हो कि देश की सारी दौलत कुछ ही लोगों के हाथ में इकट्ठी हो जाए। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी बात, ये पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम, समान वेतन की बात करता है। साथ ही मजदूरों और बच्चों की सेहत और सुरक्षा का भी ध्यान रखने को कहता है। अच्छा, इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए बाद में संविधान में एक और आर्टिकल जोड़ा गया, 39A। ये क्या कहता है? ये कहता है कि न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि किसी के पास पैसे नहीं है, वो न्याय से दूर नहीं रह सकता। इसलिए राज्य की ये जिम्मेदारी है कि वो जरूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी मदद यानी फ्री लीगल एड मुहैया कराए। अब हम आते हैं अनुच्छेद 40 पर। इसमें हमें गांधी जी की सोच की एक बहुत गहरी छाप दिखती है। ये उस दर्शन की बात करता है जो लोकतंत्र को शहरों से निकालकर जमीनी स्तर तक यानी हमारे देश के गांव तक ले जाना चाहता है।
तो अनुच्छेद 40 का सपना था आत्मनिर्भर गांवों का। ये कहता है कि राज्य को ग्राम पंचायतें बनानी चाहिए, और सिर्फ बनानी ही नहीं बल्कि उन्हें इतनी पावर और अथॉरिटी देनी चाहिए कि वो एक तरह से अपनी छोटी सरकार की तरह काम कर सकें, अपने गांव के फैसले खुद ले सकें। और पता है, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक डीपीएसपी, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल, असलियत में बदल सकता है। सोचिए 1950 में ये सिर्फ एक सलाह थी, एक निर्देश, और फिर सालों बाद 1992 में 73वें संविधान संशोधन के जरिए ये एक हकीकत बन गया। इसी से हमारे देश में पंचायती राज सिस्टम की संवैधानिक शुरुआत हुई। तो चलिए, अभी तक हमने जो भी समझा है उसे फटाफट एक बार दोहरा लेते हैं ताकि सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। तो एक नज़र में देखते हैं, आर्टिकल 36 ने राज्य की परिभाषा दी, यानी बताया कि जिम्मेदारी किसकी है। आर्टिकल 37 ने बताया कि ये जिम्मेदारी कैसी है, कानूनी नहीं बल्कि नैतिक। आर्टिकल 38 ने लक्ष्य दिया, लोगों का कल्याण। आर्टिकल 39 और 39A ने आर्थिक और कानूनी न्याय के तरीके बताए, और आर्टिकल 40 ने गांव को शक्ति देकर लोकतंत्र का रास्ता दिखाया। तो यह पहले 5 आर्टिकल्स मिलकर एक कल्याणकारी राज्य की एक बहुत मजबूत नींव तैयार करते हैं। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर ये सिद्धांत कानूनी तौर पर लागू नहीं किए जा सकते तो आज के समय में हमारे लोकतंत्र में इनकी असली अहमियत क्या है? क्या ये सिर्फ किताबों में लिखे अच्छे विचार हैं, या फिर ये उससे कहीं बढ़कर हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।